जय भीम। मैं हूं अशोक। तेलंगाना सोशल एंड वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल जो है, जहां पे SC ST समाज के बच्चों को रख के उनको शिक्षा दी जाती है, और उसके जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर RS प्रवीण, उनको लेके वहां के स्थानीय विश्व हिंदू परिषद और अन्य तमाम हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर RS प्रवीण बच्चों को हिंदू धर्म के अगेंस्ट बातें बता रहे हैं। दरअसल मामला श्री राम जी की जयंती थी। जो सोशल वेलफेयर एंड रेजिडेंशियल स्कूल है, उसके एलुमनाई का एक संगठन है स्वेरो। ये संगठन हर साल 15 मार्च से, जब मानवर कांसी राम जी की जयंती होती है, तब से लेकर और 14 अप्रैल तक हर साल एक स्वेरो मंथ बनाता है, जिसे वो लोग धम्म दीक्षा भी कहते हैं, यानी कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। उसी का आयोजन था 15 मार्च को, और यह हुआ था धुलिकट्टा बुद्धिस्ट स्थल में, जो कि एक पेदापल्ली जिला है वहाँ तेलंगाना में, वहाँ पे है, और एक बुद्धिस्ट प्लेस के रूप में बहुत इसकी मान्यता है। वहाँ पे ये एक कार्यक्रम हुआ था इसका। उस कार्यक्रम में दरअसल हुआ ये कि तमाम लोग मौजूद थे, कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के आखिर में हुआ ये कि एक स्थानीय व्यक्ति जो कि बुद्धिस्ट परिवार से ताल्लुक़ रखते जो थे और जो बुद्धिस्ट थे, वो लोग स्टेज पे आ गए। उन्होंने बुद्ध वंदना की। बुद्ध वंदना करने के बाद उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी दोहराई। अब इत्तेफाक से उस वक्त RS प्रवीण मंच पे मौजूद थे, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसको हिंदू संगठन के लोग हिंदू धर्म के अगेंस्ट मानते हैं। बस इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। हालांकि तुरंत कार्यक्रम के तुरंत बाद RS प्रवीण को लगा कि हाँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने खेद प्रकट किया, अपोलाइज किया कि हाँ, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो स्वेरो है, जो संगठन है, वह तमाम धर्मों का आदर करता है, और हमारे यहाँ हमारे जो रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ पे तमाम तरह के हम लोग त्यौहार मनाते हैं, और हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बात किया जाए। जैसे ही वहाँ पे लोगों ने विरोध करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे स्थिति स्पष्ट कर दी। लेकिन मामला क्या है कि हिंदुवादी संगठनों को मौका मिल गया। अब तेलंगाना में तो BJP की सरकार है नहीं। दूसरी बात एक यह है कि RS प्रवीण, जिन्होंने 2 से 2.5 लाख बच्चों की ज़िंदगी बदल दी, उन्होंने खुद से आगे बढ़कर रेजिडेंशियल स्कूल के सेक्रेटरी का पद संभाला, जहां पे आमतौर पर तमाम IAS IPS जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद से ये पद संभाला। उनका सपना था कि रेजिडेंशियल स्कूल है SC ST बच्चों का, जहाँ पे जो उपेक्षित बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। इसके जरिए आप देखेंगे कि तेलंगाना में लाखों बच्चों की ज़िंदगी संवर गई। लाखों बच्चे सरकारी नौकरी में आ गए, सैकड़ों बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाने लगे, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी, इस इंस्टीट्यूट के बच्चे, इस रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे वहाँ पे टॉप आने लगे। पूरे देश भर में और देश के बाहर भी रेजिडेंशियल स्कूल और RS प्रवीण के नाम की ख्याति होने लगी, चर्चा होने लगी। यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जो रेजिडेंशियल स्कूल है, RS प्रवीण का जो काम है, उस काम पे रिसर्च करने की बात कही। बस क्या था, हिंदुवादी संगठनों को यही असली दिक्कत है। हिंदुवादी संगठनों को लगा कि एक व्यक्ति जो हजारों लाखों गरीब बच्चों को, जिसको यह सामाजिक व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में मनुवादी लोग दबा के रखना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों को RS प्रवीण आगे बढ़ा रहे हैं, उठा रहे हैं, उन बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बना रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो मनुवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज का कोई बड़ा अधिकारी इस तरीके से ऐसा काम करे कि इस समाज के बच्चों का कल्याण हो। इस मौके ने, इस प्रोग्राम ने, 15 मार्च के प्रोग्राम ने बस हिंदुवादी संगठनों को यही मौका मुहैया करा दिया है, और उस वीडियो के जरिए लगातार RS प्रवीण को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर RS प्रवीण के पक्ष में बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवी भी सामने आ गए हैं। लोग ट्विटर पे लगातार उनके सपोर्ट में खड़े होने की बात कर रहे हैं। उनका जो काम है, उनका जो सालों का काम है, जिसके जरिए उनकी ख्याति है पूरे देश में, तमाम लोगों के बीच में उन कामों को बताया जा रहा है। और खुद मैं
हैदराबाद गया था और मैंने उस काम को खुद देखा है, और दलित दस्तक ने अपनी एक कवर स्टोरी भी की थी RS प्रवीण के काम पे, कि किस तरीके से हमने उनके काम को, जो डॉक्टर RS प्रवीण IPS है, उनके काम को बहुत करीब से देखा कि किस तरीके से उन्होंने लाखों बच्चों की जिंदगी बदल दी है। अगर आप हैदराबाद में हैं और नहीं भी हैं तो आप गूगल पे टाइप करिए, उनका सारा काम सामने आ जाएगा, उन्होंने क्या किया है वो सामने आ जाएगा। और दरअसल यही काम जो वो कर रहे हैं RS प्रवीण, जिससे लाखों वंचित समाज के बच्चों की जिंदगी बेहतर हो रही है, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठनों के निशाने पे आ गए हैं। लगातार पिछले काफी वक्त से उनको घेरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। इस कार्यक्रम ने उनको एक मौका दिला दिया है, लेकिन यहाँ देखना यह होगा कि RS प्रवीण ने सीधे सीधे एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी स्थिति साफ कर दी है कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो किसी भी धर्म को आहत नहीं करना चाहते। और स्वर जिसका ये कार्यक्रम था, वो संगठन सिर्फ बातें करता है, तमाम बुद्धिजीवियों की बातें करता है, जो राष्ट्र निर्माण में जो लोग सक्रिय रहे भारत में, जिनका एक बेहतर योगदान रहा, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, और तमाम भारतीय नायक जिनका राष्ट्र के निर्माण में योगदान रहा, उनकी बातें की जाती है इस मंथ के दौरान। लेकिन जो ये वक्त आ गया है, जो इस तरीके से उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पे बहुजन समाज को और जिन लोगों की ज़िंदगियाँ, जिन स्टूडेंट की ज़िंदगियाँ बेहतर हुई हैं, उनको RS प्रवीण के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। और RS प्रवीण के काम पे एक मूवी भी बनी थी, जिसको आप देख सकते हैं, पूर्णा नाम की मूवी, जो कि एक आदिवासी लड़की है पूर्णा, जो RS प्रवीण के निर्देशन में ही आगे बढ़ी, रेसिडेंशियल स्कूल की छात्रा रही, और उसने सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पे चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उस लड़की की इस काबिलियत के पीछे RS प्रवीण ही थे। अब वही RS प्रवीण हिंदुवादी संगठनों के निशाने पे हैं। ज़रूरत है उनके समर्थन में खड़ा होने की, उनको सपोर्ट करने की, क्योंकि इस विचार के इस तरीके से वंचितों के पक्ष में उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कम अधिकारी हैं, गिने चुने अधिकारी हैं। अगर ऐसे अधिकारियों पर भी संकट आता है तो निसंदेह यह सोचने वाली बात होगी। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।